हेलो बच्चों, आज कक्षा 6 की जो व्याकरण की किताब है उसका जो पहला अध्याय है उसे आज हम पढ़ेंगे। ये है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो आप भी साथ साथ पढ़िए और समझिए, सुनिए ध्यान से। तो बच्चों, आपने क्रिकेट का मैच तो अवश्य देखा होगा। इसमें आउट, चौका या छक्का लगने का ज्ञान हमें अंपायर के संकेत द्वारा होता है। इसी प्रकार चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात के नियमों को पालन करवाता है। हम संकेत द्वारा अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। पशु पक्षी भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ये ध्वनियाँ व संकेत विचारों को व्यक्त तो करते हैं, परंतु पूरी तरह नहीं। इसीलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जाता है। मनुष्य ने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा वह अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है। वह दूसरों के भावों व विचारों को समझ लेता है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को भी ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों देखिए कि आपको पता है कि क्रिकेट मैच में आउट, चौका या छक्का ये अंपायर के हाथों के सहारे वो संकेत करते हैं और हमें पता चलता है। और चौराहे पर जो खड़े ट्रैफिक पुलिस, वो भी अपने हाथों के द्वारा यातायात करने वाले वाहनों को रोकते हैं फिर आगे बढ़ने का संकेत करते हैं। पशु पक्षी अपनी ध्वनियों को द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के संकेतों से है उनकी जो पूरी तरह से मन के भावों को हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसे हम भाषा नहीं कह सकते। लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि ध्वनि को एक प्रतीक का, एक चिन्ह का निशान बनाया। ठीक है, और उसी के माध्यम से वो अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो अपने मन के भावों को दूसरों के पास पहुंचाने के लिए जिन शब्दों का वो उच्चारण करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर व लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं या भाषा कहलाती है। तो भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा ही भाषा का मूल रूप है। तो हम जो दैनिक जीवन में जिस बोली से हम एक दूसरे से हम बात करते हैं और एक दूसरे के मन के भावों को समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। इसे चाहे हम बोल कर भी कर सकते हैं या फिर कुछ संकेत हैं, भाषा के संकेत हैं जिन्हें हम लिख कर भी समझ सकते हैं पढ़कर। ठीक है, तो भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है, एक जो हम बोलते हैं व दूसरी जो हम लिखते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जिसमें हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं व दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों से अवगत होता है, मौखिक भाषा कहलाती है। तो मौखिक भाषा के विभिन्न इस रूप हैं, वो इस प्रकार हैं कि भाषण देना, समाचार पढ़ना, कहानी सुनना या वाद विवाद करना। तो ये है भाषा के मौखिक रूप के जो उदाहरण हैं। अब भाषा के दूसरा जो है लिखित रूप का, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये है लिखित रूप। ठीक है, तो लिखकर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराना व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं: समाचार पत्र, सूचना पत्र, ईमेल। भाषा का लिखित रूप मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा हम ज्ञान का कोष आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूसी, उर्दू, अरबी, फ्रांसीसी भाषाएं प्रमुख हैं या मुख्य हैं। तो भारतीय संविधान ने भी 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, मणिपुरी, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, कन्नड़,
बोडो, मलयालम, संथाली, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, बंगाली, पंजाबी और डोगरी। तो भाषा के 2 रूपों को आप पढ़िए। आगे अध्याय में हम इसको और आगे जानेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।